जब भी नासिक का नाम लिया जाता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और कुंभ मेला ही आता है। लेकिन नासिक की असली खूबसूरती सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जहां आस्था, इतिहास, प्रकृति और एडवेंचर एक साथ मिलते हैं। यहाँ 2000 साल पुरानी रॉक कट केव्स हैं, बादलों को छूता हुआ इंडिया का सबसे थ्रिलिंग फूड ट्रैक है, खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, प्राचीन मंदिर हैं और ऐसी हिडन प्लेसेस भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप नासिक या उसके आसपास घूमने का प्लान बना रहे हैं या सिर्फ इस शहर को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नासिक और उसके आसपास की टॉप 12 मस्ट विजिट प्लेसेस, जहां हर डेस्टिनेशन अपनी एक अलग कहानी और अलग एक्सपीरियंस लेकर आती है। अपनी नासिक की जर्नी की शुरुआत करते हैं भारत के पवित्र शिव मंदिरों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से। नासिक शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंग से बिल्कुल अलग है। इसमें 3 छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं। इसी वजह से इस स्थान का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको बता दूं, ये पर्वत नासिक की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों में से एक है। सबसे खास बात यह है कि इसी ब्रह्मगिरी पर्वत को पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि गौतम यासीन तपस्या करते थे यहाँ पर। एक घटना के बाद उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और माँ गंगा को धरती पर लाने का वरदान मांगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगा ने गोदावरी के रूप में इसी ब्रह्मगिरी पर्वत से प्रकट होकर अपनी यात्रा शुरू की। इसी वजह से ये स्थान सदियों से श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। अगर ट्रैकिंग की बात करें तो शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 700 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगर आप ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह जल्दी शुरू करें, पानी साथ रखें और अच्छे ग्रिप वाले शूज पहने, क्योंकि मॉनसून में आप यहाँ सीढ़ियों से फिसल सकते हैं। मेरे हिसाब से ब्रह्मगिरी पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और एडवेंचर एक साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं नासिक के सबसे फेमस एडवेंचर डेस्टिनेशन की तरफ, जिसे इंडिया के सबसे थ्रिलिंग फोर्ट ट्रैक्स में से एक माना जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ हरियर फोर्ट की। दोस्तों, हरियर फोर्ट अपनी अनोखी रॉक कट सीढ़ियों के लिए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर है। लगभग 80 डिग्री के एंगल पर बनी ये पत्थर की सीढ़ियां देखते ही पहली नजर में किसी को भी हैरान कर देती हैं। दोस्तों, ट्रैक की शुरुआत आमतौर पर निरगुडपाड़ा गांव से होती है। शुरुआती रास्ता आपको आसान लगेगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्ट के पास पहुंचेंगे वहीं मशहूर रॉक कट स्टेयरकेस शुरू हो जाती हैं। अगर आप नासिक आ रहे हैं और कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हरियर फोर्ट सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि हिम्मत, एडवेंचर और प्रकृति की एक शानदार कॉम्बिनेशन है। तो और अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ माँ सप्तशृंगी देवी की। अब हम पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक, माँ सप्तशृंगी देवी मंदिर, जो नासिक से लगभग 60 किलोमीटर और वनी गांव के पास स्थित है। दोस्तों, सप्तशृंगी नाम का अर्थ है 7 शिखरों से घिरा हुआ पर्वत। ये मंदिर सह्याद्री की 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है और इस वजह से इसका नाम सप्तशृंगी पड़ा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सप्तशृंगी को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। मंदिर में स्थापित माँ की लगभग 10 फीट ऊंची स्वयंभू मूर्ति है, जिसमें माँ को 18 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हैं, जो बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता भी है और रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप बच्चों या बुजुर्ग के साथ यात्रा कर रहे हैं तो रोपवे एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
और अब चलिए बढ़ते हैं एक ऐसी जगह की तरफ जहां प्रकृति और शांति दोनों एक साथ मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं सोमेश्वर वाटरफॉल और सोमेश्वर महादेव मंदिर की। नासिक सिटी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये जगह लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट की भी फेवरेट डेस्टिनेशन है। अगर आप भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं तो आप सोमेश्वर मंदिर आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमेश्वर महादेव मंदिर की। ये प्राचीन शिव मंदिर अपने शांत वातावरण और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। रोजाना यहाँ काफी संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर से कुछ ही दूर गोदावरी नदी पर बना सोमेश्वर वाटरफॉल है, जिसे कई लोग दूध सागर वाटरफॉल भी कहते हैं। जब मानसून के दौरान गोदावरी का पानी तेजी से पत्थरों पर गिरता है तो सफेद झाग दूध जैसी दिखती है। इसी वजह से इसे दूध सागर के नाम से भी जाना जाता है। बारिश के मौसम में ये वाटरफॉल अपनी सबसे खूबसूरत और शानदार रूप में नजर आता है। अगर आप नासिक की यात्रा कर रहे हैं तो सोमेश्वर महादेव मंदिर और सोमेश्वर वाटरफॉल को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। यहाँ आपको एक ही जगह पर स्पिरिचुअलिटी, नेचर और फोटोग्राफी का शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। और अब चलिए चलते हैं उस जगह की तरफ जिसका संबंध सीधा रामायण से है और जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास का काफी समय बिताया था। मैं बात कर रहा हूँ पंचवटी नासिक की। दोस्तों, पंचवटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच यानी 5 और वट यानी बरगद के पेड़। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर अपनी कुटिया बनाकर काफी समय बिताया था। इसी कारण ये स्थान रामायण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से गिना जाता है। यहीं पर स्थित है रामकुंड, जो गोदावरी नदी के किनारे बना एक अत्यंत पवित्र कुंड है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम प्रतिदिन इसी स्थान पर स्नान किया करते थे। आज भी देश भर से हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने और पिंडदान करने के लिए आते हैं और हर 12 वर्ष में लगने वाले नासिक कुंभ मेले के दौरान यही क्षेत्र लाखों श्रद्धालुओं से भरा रहता है। इसके अलावा पंचवटी की एक और खास पहचान है गोदा आरती। हर शाम गोदावरी नदी के तट पर होने वाली यह भव्य आरती श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए एक अद्भुत अनुभव होती है। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जो पंचवटी के बिल्कुल पास में है और जहां रामायण की एक बेहद प्रसिद्ध घटना घटी थी। मैं बात कर रहा हूं तपोवन की। दोस्तों, तपोवन का अर्थ है वह स्थान जहां ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। प्राचीन समय में यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था और कई महान ऋषियों की तपोभूमि माना जाता था। इसी कारण इस स्थान का नाम तपोवन पड़ा। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अक्सर इस क्षेत्र में आया करते थे। यही वह स्थान माना जाता है जहाँ राक्षसी शूर्पणखा भगवान श्री राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई थी। जब भगवान श्री राम ने उसे मना किया तो वह लक्ष्मण के पास गई। इसके बाद क्रोधित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी थी। इसी घटना के बाद रावण और श्री राम जी के बीच युद्ध की कहानी आगे बढ़ी थी। इसीलिए तपोवन को रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक का साक्षी माना जाता है। अगर आप पंचवटी घूमने आए हैं तो तपोवन जाना बिल्कुल ना भूलें। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और रामायण से जुड़ी एक अमूल्य धरोहर है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम हजारों वर्ष पुरानी उस कथा का एक छोटा सा हिस्सा बन गए हो। तो दोस्तों, अब हमारी अगली मंजिल है लगभग 2000 साल पुरानी चट्टानों को काटकर बनाई गई अद्भुत गुफाएं, जिन्हें आज पूरी दुनिया पांडवलेनी के नाम से जानती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नासिक की सबसे ऐतिहासिक और अद्भुत जगहों में से एक, पांडवलेनी। यहाँ कुल 24 गुफाएं हैं, जिनमें प्रार्थना कक्ष, ध्यान कक्ष और बिच्छुओं को रहने के लिए बनाए गए कमरे आज भी देखे जा सकते हैं। बिना किसी आधुनिक मशीन के कठोर पत्थरों को काटकर इतनी शानदार कलाकृति तैयार करना उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग और कला का प्रमाण है ये तोहफा। दोस्तों, गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 250 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं पूरा नासिक शहर आपके आंखों के सामने दिखाई देता है। खासकर सुबह और शाम के समय यहाँ नजारा बेहद शानदार लगता है। यही वजह है कि यह जगह इतिहास प्रेमियों के साथ साथ फोटोग्राफर्स और ट्रैकिंग पसंद करने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। अगर आप नासिक घूमने आए हैं तो पांडवलेनी को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। यहाँ आपको इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता
तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब तक हमने नासिक की धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक जगहों को देखा है, लेकिन अब चलते हैं नासिक की एक ऐसी जगह जो इस शहर की एक अलग पहचान को दिखाती है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेप एम्बेसी नासिक की। अगर आप एक शानदार फूड एक्सपीरियंस के साथ खूबसूरत एम्बियंस का आनंद लेना चाहते हैं तो ग्रेप एम्बेसी एक बेहतरीन जगह है। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात इसका अनोखा डिजाइन है। यहाँ बैठकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप अंगूरों की हरियाली के बीच भोजन का आनंद ले रहे हो और आपके रूफ पर फ्रेश अंगूर के बाग दिखेंगे। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे फेमस मिसल पाव जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कभी भारत के सबसे शक्तिशाली किलों में गिना जाता था। मैं बात कर रहा हूँ दौलताबाद किला की, जिसे पहले देवगिरी किले के नाम से जाना जाता था। छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित ये किला लगभग 12वीं शताब्दी में यादव वंश के राजा भिल्लम पंच द्वारा बनवाया गया था। लगभग 200 मीटर ऊंची संख के आकार की पहाड़ी पर बना यह किला अपनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस किले की सबसे खास बात है इसकी सुरक्षा व्यवस्था। दुश्मनों को रोकने के लिए यहाँ गहरी खाई, विशाल दरवाजे, घुमावदार रास्ते और सबसे प्रसिद्ध अंधेरी सुरंग बनाई गई थी। यह सुरंग इतनी जटिल है कि बिना जानकारी के दुश्मन आसानी से रास्ता भटक जाते थे। उस समय यह किला लगभग अजेय माना जाता था, आप ये समझ लीजिए। किले की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आपको काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद आसपास का शानदार दृश्य हर कदम की थकान भुला देता है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और भारत की प्राचीन सैन्य रणनीति को करीब से समझना चाहते हैं तो दौलताबाद किला आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होना चाहिए। यह सिर्फ पत्थरों से बना एक किला नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास की एक जीवित कहानी है। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई अद्भुत कलाकृति और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भारत की सबसे अद्भुत ऐतिहासिक धरोहरों में से एक एलोरा की गुफाएं। छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच पहाड़ों को काटकर बनाया गया था। सबसे खास बात यह है कि इन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म की कला संस्कृति एक साथ देखने को मिलती है। एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा है कैलाश मंदिर, जिसे दुनिया के सबसे बड़े एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काटकर बनाए गए मंदिर के रूप में जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए लाखों टन पत्थर हटाया गया था। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर पूरा एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसमें कहीं भी अलग से पत्थर जोड़ने का उपयोग नहीं किया गया है। गुफाओं के अंदर की बारीक नक्काशी, विशाल स्तंभ, देवी देवताओं की मूर्तियां और प्राचीन शिल्पकला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी, फिर भी इतनी सटीक और भव्य कलाकृति का निर्माण वास्तव में अविश्वसनीय है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला या फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो एलोरा गुफाएं आप जरूर जाएं। यहाँ बिताया गया हर पल आपको भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ देता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी इस यात्रा की आखिरी और सबसे पवित्र मंजिल की ओर, 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। छत्रपति संभाजी नगर जिले के बैरूल गांव में स्थित ये पवित्र मंदिर विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं से कुछ ही दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का संबंध माता घुष्मा की अटूट भक्ति से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उनकी कठोर तपस्या और भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। माता घुष्मा के नाम पर ही इस स्थान का नाम घुष्मेश्वर था, जो आगे चलकर घृष्णेश्वर कहलाया। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में महान मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। इसी के साथ हमारी नासिक और आसपास की टॉप 12 जगहों की यह खूबसूरत यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई यात्रा में एक नई मंजिल और नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।